श्रावकाचारों में निषेध किया है कि श्रावक लोग जूते बेचने का काम ना करें, जूते बनाने का काम ना करें, हलवाई का काम ना करें। कितने जीवों का घात पात हो जाता है। महुए का व्यापार ना करें, भट्टे का व्यापार ना करें। ईंट के भट्टे लगाते हैं, कई बार उसमें चूहे बिल्ली भी घुस जाते हैं, मारे जाते हैं। और आजकल तो घर बैठे का एक व्यापार हो गया, ब्यूटी पार्लर। बताइए, अच्छे परिवार की बहुएं नाई का काम करने लगी। किसका काम है? डिजाइन बनाना, बाल बनाना, किसका काम? ये सब अशुभोपयोग चल रहा है। उपयोग की शुभता कहाँ है? इतने जीवों का घात पात हो, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो, आचार्य देव कुंदकुंज स्वामी कहते हैं, अशुभोपयोग से अशुभ गति, शुभोपयोग से शुभ गति और शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है। जसो हम शुद्धोपयोग सिद्धाणम, सिद्धों की शुद्धोपयोग है। सिद्धों के शुद्धोपयोग से प्राप्त हुआ फल है। सिद्ध दशा कैसे प्राप्त होती है? बोलो। शुभोपयोग का स्वर्ग आदि मिलेंगे, धन वैभव मिलेगा, गृहस्थी में अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। और अशुभ होगा, हम बोल देते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन हमें भोगना क्यों पड़ता है? अरे भाई, तुमने बीज नहीं बोया है तो फल कैसे मिल रहा है? कहीं ना कहीं तो बोया होगा, कुछ तो किया होगा। अतिशय माद समुत्थम, अतिशयकारी, आत्मा से उत्पन्न, विषयों से अतीत और अनुपम, अनंत, अबुच्छिन्नम च सुहम शुद्धोपयोग सिद्धाणम, और जिसका कभी विनाश नहीं होना, ऐसा महान सुख सिद्धों को होता है। कभी आपने कल्पना की सिद्ध भगवान का आनंद, सुख, ज्ञान कैसा होगा? कभी आप विचारते हो कि जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? उनका वास्तविक आनंद क्या है? कई भोले भाले लोग तो भगवान पर भी दया करने लगते हैं। बोले बाली भगवान की मूर्ति एकदम कोने में रखी है, एकदम कोने में रखी है, ये दिखती नहीं। इनको कोने में देख करके मुझे बहुत दया आती है। चलो हमारी तरफ से एक सिंहासन बनवा दो, बीच में लगवा दो। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, भगवान पर दया करने वाले। मैं पूरी इतनी पुरानी टूटी हुई बोधी पर बैठी है, ऐसी जर्जर दर्जा कि मुझे बहुत दया आती है। हमारी तरफ से एक वेदी बनवा दो, नाम लगा देना हमारा। दया आ गई तुमको भगवान पर। भगवान पर दया करने वाले अपने आत्मा पर तो दया कर। वो तो जो कुछ होना था वो शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण हो गए। ये तो उनकी प्रतिमा है जो तुमने, तुम्हारे पुरखों ने विराजमान की। और आज ये भी उतने ही महिमावान हैं जितने अरहंत दशा में अरहंत भगवान समोषण में होते हैं। ये तो तेरी सोच है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये तुम्हारी गलती है कि ऊंचा आसन नहीं दिया, पूरी भक्ति नहीं की। दया करने की जरूरत नहीं है। देव शास्त्र गुरु पर दया करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने की जरूरत है। दया करोगे तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा और जीव दुर्गति में पड़ेगा, और भक्ति करोगे तो तुम्हारा विनय भाव बढ़ेगा, जीव ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। लोग मुनिराजों पर भी दया करते हैं।
बोले क्या करें, अब उन महाराज का कोई चतुर्मास करा ही नहीं रहा था, वो इधर से उधर जा रहे थे। तो हम लोगों को दया आ गई, तो हमने कहा महाराज आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो, अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, सब व्यवस्था हम कर देंगे। बहुत बढ़िया काम किया। दया नहीं करो, भक्ति करो। वही काम भक्ति से भी हो सकता था ना, कि आप यहीं विराजें, हमें भी प्रवचन का लाभ मिलेगा, जिनवाणी के 4 शब्द सुनने को मिलेंगे, आपका रोज आशीर्वाद मिलेगा। भक्ति से भी तो वही बात हो सकती ना। तो देव शास्त्र गुरु पर दया करने वाला अशुभोपयोगी है और भक्ति करने वाला शुभोपयोगी है, और आत्म स्वभाव की आराधना करने वाला शुद्धोपयोगी है। बोलो आप क्या हैं? कई बार लोग कहते हैं कि मुझे तो नियम लेने से डर लगता है, संयम लेने से डर लगता है। क्या डर लगता है? कैसे पालन होगा, कैसे निभेगा? लेकिन ध्यान रखना, कोई भी संयम दुर्गति का कारण नहीं बनता। बताइए वो कौन सा नियम है, कौन सा संकल्प है, कौन सा संयम है जिससे जीव की दुर्गति होती हो? कोई भी बताइए। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा जिन शासन कोई मार्ग नहीं दिखाता जिससे जीव की दुर्गति होता। ये जरूर बता है कि इनसे दुर्गति होती है, इसलिए ऐसे काम मत करो। बोलो अहिंसाणु व्रत पालेंगे तो दुर्गति होगी, सुगति होगी। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन गुणों का, व्रतों का पालन करेंगे तो सुगति होगी ना, दुर्गति तो नहीं होगी। रात्रि भोजन त्याग करेंगे तो महीने में 15 दिन जितने उपवास का फल लगेगा, सुगति होगी ना। मतलब है कि संयम से मत डरो, संयम से सुगति होती है, शुभोपयोग होता है। लेकिन असंयम से डरो, क्योंकि आज तक जितने जीव दुर्गति में गए हैं वो सब के सब असंयम से गए हैं। एक चक्रवर्ती भरतेश्वर का जीव अपनी विरक्ति के कारण से मुनि बन के अंतर्मुहूर्त की साधना से मोक्ष का पात्र बन गया। चक्रवर्ती का जीव अपने शुद्धोपयोग के बल से। और दूसरा चक्रवर्ती, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए हैं, और वो चक्रवर्ती धर्म की आराधना करते हुए शुभोपयोग के बल से स्वर्ग के पात्र बने। लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और शुभोम चक्रवर्ती, वो कहानी तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों ने भी कहानी सुनी हुई है। नमोकार मंत्र का अपमान करने से शुभोम चक्रवर्ती कहां गया? नरक में गया। बताइए, चक्रवर्ती ज्ञानी विचार करना। चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी है, नमोकार मंत्र का अपमान कर रहा है। कैसे अपमान कर रहा है उसको कहानी में ऐसे बता देते हैं कि पानी पर लिखा और मिटा दिया, हाथ फेर दिया, पांव फेर दिया, जो भी कर दिया। लेकिन वहां यही बताने का मतलब है कि उसने किसी तरह से पंच परमेष्टि भगवंत बाची शब्दों का अनादर किया। चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी, और अगर पंच परमेष्टि वाचक मंत्र का, शब्दों का, अक्षरों का अपमान करने से दुर्गति में जा सकता है, तो कोई साक्षात पंच परमेष्टि का अपमान करने वाला कहां जाएगा? बोलो हैं? ना समझी में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। एक श्रावक आए, पता नहीं किससे क्यों उखड़े हुए थे, और वो कहने लगे कि अमुक अमुक का चतुर्मास हमारे यहां हो रहा। हमने कहा मौन रहता है ये सबसे बड़ा सुख है, बस मुंडी हिलाने से काम चल जाता। अगर हम उसमें ना कहते, हाँ कहते, कुछ बोलते तो शायद वो आगे नहीं बोलता। लेकिन जब मुंडी हिलाई तो उसने कहा तो ठीक है चतुर्मास हो रहा है, लेकिन मैंने चतुर्मास में मैंने श्रीफल नहीं चढ़ाया,
मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी चतुर्मास हो, तो भी अपन मुंडी हिला दी। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है नहीं है तुम जानो। फिर महाराज तो ऐसे, महाराज वैसे। अगर हम अब उससे कुछ बोलें तो हमें क्या बोलना चाहिए? तूने जो परिकल्पना कर रखी है, ऐसे हैं वैसे हैं, वो जाप कर रहे हैं कि मंत्र पढ़ रहे हैं कि शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं कि मौन रह रहे हैं कि उपवास कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए तो कोई नुकसान नहीं कर रहे ना। तुम जैसा कहो सो माने सो अच्छे महाराज, ऐसे मत सोचो। अगर तुमने 28 मूल गुण के धारी सहज शांत साधु के लिए भी ऐसी कल्पना कर ली कि मैंने तो निवेदन ही नहीं किया था, मैंने तो कहा ही नहीं था, और अब ठीक है मैं तो जाता भी नहीं हूं, एक तरह से शुभोम चक्रवर्ती वाला काम चल रहा है अपने दिमाग में। कदाचित अब हम इसको इस ढंग से स्वीकार कर लें कि हमारा उनका मन नहीं मिलता है, बात खत्म हो गई। बाकी उसी को और ज्यादा होशियारी दिखा करके अपने को महान साबित करना, तो क्या हो रहा है फिर? पंच परमेष्ठी की आसाधना हो रही है। उनमें कोई त्रुटि हो, गलती हो, वात्सल्य भाव से मिलें, बैठें, स्थितिकरण करें और उन्हें सन्मार्ग पर लेके चलें। ये तो धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। लेकिन विपरीत प्रवृत्ति करने लग जाए तो उल्टा हो जाएगा ना। सज्जनों, अपन सभी पंच परमेष्ठी प्रभु का सम्मान करें, शब्द ब्रह्म जिनवाणी का सम्मान करें, लेकिन लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। जिन प्रतिमा को देख करके अपने अपने उनके विचार होते हैं, लोग मूर्ति को देख करके मूर्तिमान को नहीं देखते। कई बार मूर्ति का रंग देखेंगे, कई बार मूर्ति का चिन्ह बस देखेंगे, कई बार उसकी प्रशस्ति को लेके उलझ जाएंगे, और कुछ लोग पूजा पद्धतियों को लेके परेशान हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने वास्तव में क्या मार्गदर्शन दिया, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहां तो ऐसे पूजा होती है, ऐसे अभिषेक होता है, लेकिन ज्ञानी तू उतना ही क्यों देखता है? उसके आगे क्यों नहीं देखता? कौन अभिषेक कर रहा है, किस ढंग से कर रहा है, ये तो दिखता है, लेकिन प्रतिमा की वीतरागता कैसी है ये नजर नहीं आती। ये नजर आने लग जाए तो तेरे सारे के सारी दुराग्रह भी खत्म हो जाए। भगवान की देखो तो तब भी वीतरागता वैसी है। उसने अभिषेक किया तो भी वैसे ही वीतरागता है, उसने अभिषेक किया तो भी वैसे ही वीतरागता है। और अमुक ने ये चढ़ाया, तमुक ने हरा चढ़ाया, और उनने गोला चढ़ाया, तो भी वीतरागता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही मुझ पर भी कोई फर्क ना पड़े, मैं भी सहज रहना सीख जाऊं, जी होगा भगवान की दर्शन का, भक्ति का फल। प्रभु की शांत मुद्रा को देख करके शांत रहना सीख लो भाई। जो पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, वो भी तुम्हारे साधर्मी भाई हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग दूध पी करके संतुष्ट हो जाएं। घर में रहने वाले कोई दूध पीते हैं तो कोई चाय भी पीते हैं। आप चाय के नुकसान गिनाओ तो भी चाय पीने वाले चाय पीते हैं। तब आप सोच लेते हो कि कोई बात नहीं, भाई साहब को चाय पसंद है, ठीक है, परिवार तो अपना ही है ना। इसी बात को अगर आप मंदिरों में और समाज के स्तर पर भी लागू कर देवे ना, तो सारे जंजाल खत्म हो जाए। इसको थोड़ा गंभीरता से समझने लग जाए। आज अपन सभी निर्णय करें, निश्चय करें कि बहुत सहज शांत जीवन बनाने की कोशिश करें। अपने परिणामों से फल होता है।
अपने निर्मल भावों से निर्मल फल मिलता है, खोटे भावों का खोटा फल मिलता है। पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में उपयोग उलझा करके जीव बहुत दुखी हो जाता है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के पीछे ऐसा दीवाना हो जाता है ना कि उसे फिर खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखता। ये कौन सा उपयोग हुआ? अशुभ उपयोग। बहुत काफी पुराने समय की एक घटना है, और ऐसी रोज घटनाएं घटती रहती। माइकल जैक्सन जिंदा था, हिंदुस्तान में आया था, है ना? तभी हमने कि लोगों का पागलपन देखिए कि जो लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, जो उससे नहीं मिल पाया, जो उसके कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया, उसमें कुछ ऐसे बेवकूफ भी निकले कि उनने आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया। इन मूर्खों को समझाओ तो सही। पर व्यक्ति, पर वस्तु, पर पदार्थ के पीछे ऐसा पागलपन कि अपना उपयोग तो ठीक, तूने अपना तन मन आत्मा सबका सत्यानाश कर लिया, और आज भी ऐसे मिलेंगे। अरे भाई, दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमत है तुम्हारी। दुनिया में कुछ मिले ना मिले, अगर तुम्हें स्वरूपोपलब्धि हो गई तो इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है। तुम हो तो सब है, और तुम खुद नहीं हो तो। एक इंसान के घर में आग लग गई। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने बात की, समझाया बुझाया, और अपने अपने रास्ते चले गए। फिर एक दोस्त आया, अभी भी वो रो रहा था कि सब कुछ नष्ट हो गया, जल गया। दोस्त ने पूछा क्या हुआ, क्या होगा, क्या क्या जल गया? उसने कहा सब कुछ, जो कुछ माल था, जो कुछ धन था, सामान था, सब जल गया। उसने कहा बचा क्या है? जल गया ये तो सब ठीक है, लेकिन बचा क्या है? उसने कहा बस मैं ही बचा हूं। उसने कहा जब तू बचा है तो जला क्या है? जब तू खुद बचा हुआ है तो जला क्या है? तूने ही पहले ये सब खड़ा किया था, तू फिर से ये सब खड़ा कर लेना। दुखी होने की क्या जरूरत? आप ठीक हो, आपका उपयोग ठीक है तो सब ठीक है, और इधर उधर उलझा करके अपने उपयोग में ही आग लगा दी तो सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए हमें संभालने लायक सबसे पहले अपना मन है, अपना उपयोग है। मन संभले, तन संभले और जीवन संभले, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।